डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई होप आपने थंबनेल देखा होगा और थंबनेल देख के एक आइडिया जरूर लगाया होगा कि आखिरकार होने क्या वाला है, राइट? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं पॉइंट पर। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है और आपका डेली का एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारी जगह आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में आता है कि ये पर्टिकुलर अप्रोच कोई क्यों यूज कर रहे हैं, क्या कोई अदर अप्रोच नहीं है? या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉब्लम समझ ही नहीं आती कि स्टार्ट कहाँ से करें, या फिर कई बार आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाते, राइट? कोई भी रीजन हो सकता है या फिर इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कुल मिला के बात ये है कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं जो किसी ना किसी कार्ड से सॉल्व नहीं हो पाते। चाहे रीजन ये हो कि आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो टीचर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते, या फिर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको खुद लगता है कि मैं कैसे पूछूं, आप डरते हो, या कोई और रीजन हो सकता है। तो समरी ये है कि आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अब सॉल्यूशन आखिरकार है क्या? तो देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है? कि आप और आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करेंगे, और जब वो लोग एक दूसरे के डाउट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वहां पर मेरा रोल स्टार्ट होता है और वहां पर मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। अब ये सब आखिरकार होगा कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है? आप में से बहुत सारे लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, वहां पर अपने डाउट्स को पूछना है। पहली बात। अब जिन बच्चों को वो प्रॉब्लम आती है तो प्लीज हेल्प करें उन बच्चों की जिन्होंने डाउट पूछा है। अब यहाँ पर मैं कुछ बातों को हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली बात ये कि जिस बच्चे ने डाउट पूछा है वो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ उसी का डाउट है। उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि जो डाउट आपने पूछा है उस प्रॉब्लम को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कभी देखा ही ना हो। जब उन्हें देखा ही नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं है कि इसमें उन्हें डाउट है भी या नहीं, यानी कि ये हिडन डाउट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो डाउट आपने पूछा है वो सिर्फ आपका डाउट नहीं है, बहुत सारे लोगों का डाउट है। तो डाउट पूछते वक्त कभी भी घबराए नहीं, डरे नहीं। दूसरी बात ये आती है कि अब जो बच्चे उन डाउट को सॉल्व करना जानते हैं उनके लिए, अब इसमें दो तरह के लोग होंगे। एक तरह के लोग होंगे जो डाउट को सॉल्व कर देंगे, दूसरे वाले होंगे वो सोचेंगे मैं क्यों करूं। तो एक एक करके दोनों की बात करते हैं। अब पहले बात उनकी करते हैं जो डाउट को सॉल्व कर देंगे। मान लेते हैं मैंने किसी का डाउट सॉल्व किया। अब इससे क्या होगा, जब मैं डाउट को सॉल्व करूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा वो जब मैं एग्जाम में जाऊंगा वहां पर मेरी हेल्प करेगा। दूसरी बात, जब मैं किसी और का डाउट सॉल्व कर रहा हूँ तो ऐसी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद मुझे भी किसी टॉपिक में कोई डाउट हो, और तब मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ये डाउट मेरा कोई दूसरा सॉल्व कर दे, राइट? तो एक बार हम हेल्प कर रहे हैं, दूसरी बार हमारी कोई दूसरा हेल्प कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक दूसरे का बेनिफिट हो रहा है। इसलिए प्लीज, जो डाउट जिनको पूछना है वो पूछें और जिनको बताना है वो प्लीज प्लीज बताएं जरूर। अब बात ये आती है कि जिनको लगता है कि मुझे आता है लेकिन मैं क्यों बताऊं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी का डाउट सॉल्व नहीं करते हो तो इससे आप एक अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता था। साथ ही आपको जब थोड़े दिन बाद डाउट होगा तो हो सकता है कि जैसा आपने सोचा वैसा ही कोई दूसरा सोचे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना करे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि सारे डाउट्स तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। मान लीजिए सपोज दैट एक दिन में 1000 प्रॉब्लम्स आ गई, क्या मैं उनको सॉल्व कर सकता हूँ? तो सीधी सी बात है, नहीं कर सकता। यदि आप लोग मिलजुल के एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे तो मेरे लिए भी इजी रहेगा कि जो प्रॉब्लम्स बच जाएंगी उनको मैं सॉल्व करूँ। इससे सभी का बेनिफिट है, राइट? आई होप इतना आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछने हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि चैनल डेडिकेटेड है आईआईटी जेई के लिए, मेंस और एडवांस के लिए, तो आप अपने जो डाउट्स हैं इसी एग्जाम को फोकस में रखकर पूछें। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ओलंपियाड के डाउट्स पूछ रहे हैं या फिर ऐसे डाउट्स पूछ रहे हैं जिनका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है आप कूल बनने के लिए कैसा कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप जेन्युइनली भी डाउट पूछना चाहते हैं। बट मेरी आपसे सलाह है, यदि आपका जेई मेंस और एडवांस फोकस है तो इस तरह से ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, बट उसका जो एग्जाम ओरिएंटेड नेचर है यदि वो नहीं है तो जाहिर सी बात है कि उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। सिंपल कार्ड ये है कि यदि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपके एग्जाम के रिलेटेड है ही नहीं, तो उसमें आपका बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी जाएगा, राइट? और सीधी सी बात है कि हो सकता है कि आप एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहोगे, आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहोगे, तो आपका बहुत सारा टाइम कहाँ जा रहा है, एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो आपके लिए एग्जाम में फ्रूटफुल नहीं है। अब इससे होगा क्या, आपका जो बहुत सारा टाइम इधर चला जाएगा, जबकि आपका बहुत सारा टाइम लगना चाहिए केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में भी। तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे होगे, अपनी प्रिपरेशन को ऑफ ट्रैक कर रहे होगे। तो इसलिए मेरी सलाह है कि
एग्जाम ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, उनके बारे में सीखें और एक दूसरे की हेल्प करें। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है कि जब आप अपने डाउट्स पूछें और एक्सपेक्ट करें कि तुरंत उसका सॉल्यूशन हो जाए, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। थोड़ा-सा 24 घंटे का टाइम दें। हो सकता है कि इसी बीच आप में से बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें और यदि नहीं कर पा रहे हैं, तब मेरा रोल स्टार्ट होता है, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा देर धैर्य बनाए रखें, ठीक है? और जो भी आपका डाउट है उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाएँ और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर्स आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, ठीक है? नाउ अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें एक-दूसरे के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, तभी ये जो फ़ॉर्मूला है ना कि एक-दूसरे की हेल्प वाला, तभी काम भी आएगा। अदरवाइज़ इसका कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।